राम राम, जय जोहार। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया कहानी जिसका नाम है असली खजाना। सुबह का समय था, चारों ओर चटक धूप फैली हुई थी। क्यों ना हाथी के ढाबे पर चाय पी जाए। चीकू खरगोश ने सोचा और ढाबे की तरफ चल पड़ा। नमस्ते एनी भाई, वहाँ मुस्कुराते हुए हाथी से बोला। नमस्ते चीकू, कैसे हो? हाथी ने पूछा। मैं ठीक हूँ, एक कप चाय तो देना, दूर जाना है। चीकू ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, अपना खजाना लाने जा रहा हूँ। हाथी सब कुछ समझ गया और हो करके हंसने लगा। अच्छा, ये अपने ताड़ के जैसे लंबे दांत मत निकाल, देखकर डर लगता है। चीकू ने चुटकी ली। एनी बहुत ही खुशमिजाज हाथी था, इसलिए उसने बुरा नहीं माना। वैसे भी दोनों बचपन के दोस्त थे। वहाँ चीकू के लिए चाय बनाने लगा। उस समय ढाबे पर ज्यादा जानवर नहीं थे। खजाने की बात सुनते ही वहाँ चाय पी रहे कानू, भैंसे और ननकू बंदर के कान खड़े हो गए। कानू ने आंखों से ननकू को इशारा किया। दोनों कान लगाकर सुनने लगे कि चीकू और एनी क्या बातचीत करते हैं। एनी भाई, यदि तुम 2-3 जानवरों का इंतजाम कर दो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। वहाँ इतना खजाना पड़ा है, मैं उन्हें अकेले कैसे अपने घर तक ला पाऊंगा? चीकू ने चिंतित स्वर में कहा। इतनी सुबह तो किसी का मिलना मुश्किल है। हाथी अभी कह ही रहा था कि कानू और ननकू चीकू के पास आकर खड़े हो गए। हम गरीब हैं, कानू भैंसा रोनी सूरत बनाकर बोलने लगा। हमें नौकरी चाहिए। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारा खजाना ढो सकते हैं। चाय की चुस्की लेते हुए चीकू ने एक बार उन दोनों को गौर से देखा, फिर बोला, ठीक है, हमें बहुत दूर जाना है, इसलिए तुम दोनों भी चाय पी लो। बीच रास्ते में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खिलाऊंगा। चाय पीकर तीनों वहाँ से चल पड़े। भैंसा और बंदर सोच रहे थे कि अकेले खरगोश को खत्म करके वो सारा खजाना हड़प लेंगे, फिर कोई चिंता नहीं, बल्कि आराम ही आराम होगा। दरअसल वो दोनों ठग थे और दूसरों को उल्लू बनाकर अपना गुजारा करते थे। चलते चलते दोपहर हो गई। कानू और ननकू तो थक कर बेहाल हो गए, लेकिन चीकू मस्त होकर चलता रहा। और कितना दूर है खजाना? हताश होकर ननकू ने पूछा। हाँ, जल्दी आओ, अब तो चला भी नहीं जा रहा है, भैंसा भी बोला। बस आ ही गए समझो, वहाँ दूर जो पीपल का पेड़ है ना, उसी के पीछे है। इशारा करते हुए चीकू बोला। घबराते क्यों हो? खजाने का कुछ हिस्सा तुम लोग भी रख लेना। इस पर दोनों खुश हो गए। बंदर सोच रहा था कि इस खजाने से वह हवाई जहाज में बैठकर देश विदेश की यात्रा करेगा। उधर भैंसा एक होटल खोलने की बात सोच रहा था। लो, आ गए हम खजाने के पास। अचानक एक खेत के पास रुककर चीकू बोला, तो जल्दी से हम फावड़ा ढूंढते हैं, वरना हम खजाना निकालेंगे कैसे? उतावला होकर बंदर बोला। उसकी बात सुनकर चीकू को आश्चर्य हुआ। वहाँ बोला, फावड़े की क्या जरूरत है? वहाँ जो खेत में बोरे पड़े हैं ना, उन्हीं में तो खजाना पड़ा है। दोनों ने देखा, वास्तव में खेत में बहुत सारे बोरे पड़े थे। तो क्या इन्हीं में हीरे जवाहरात, मेरा मतलब खजाना भरा हुआ है? कानू ने पूछा। नहीं, इनमें तो गेहूं भरे पड़े हैं। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा। गेहूं? पर तुमने तो खजाने की बात की थी। कानू और ननकू चौंकते हुए बोले। अरे, अन्न भी तो खजाना ही हुआ, उन्हीं को खाकर तो हम जीवित रहते हैं। चीकू ने उन्हें समझाना चाहा, परंतु उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। हो ना हो, तुमने असली खजाना कहीं और छिपा दिया है। चुपचाप हमें वह जगह बता दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। भैंसे ने उसे धमकाया, पर चीकू अपनी बात पर अड़िग रहा। भैंसा गर्म हो गया और सींग उठाकर उसे मारने दौड़ा। ऐसी भी क्या जल्दी है? बीच पे एनी हाथी आ गया और उसने भैंसों को उठाकर पटक दिया। मुझे तो तुम दोनों की नीयत पर पहले से शक था, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। इस बार तो केवल जमीन पर ही पटका है, अगली बार करोगे तो सींग ही उखाड़ कर फेंकूंगा। जब कानू भैंसे का दिमाग ठंडा हुआ तो चीकू बोला, सचमुच मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मैं तो अन्न को ही खजाना मानता हूँ, क्योंकि इन्हें ही खाकर हम जीवित रहते हैं आए हैं।
हमें माफ कर दो कानू भैंसे को बात समझ में आ गई। वह बोला, हमें अपने खेत में काम करने का एक मौका तो दो, फिर देखना कि हम कितनी मेहनत करते हैं। हाथी ने अपनी पारखी नजरों से भाप लिया कि कानू और ननकू की सोच में बदलाव आ चुका है। वह चीकू से बोला, मान भी जाओ चीकू, इन्हें सुधरने का एक मौका तो दो। चीकू मान गया और एनी ने घोषणा की, अब इन अन्न की बोरी को लाद कर चीकू के घर तक तुम पहुंचाओगे। जो पहले पहुंचेगा उसे मेरी ओर से महीने भर मुफ्त चाय पिलाई जाएगी। इतना सुनते ही कानू और ननकू बोरियां लाद कर भागने लगे। मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी तो मुफ्त की चाय पीनी है, कहकर चीकू भी एक बोरी लाद कर भागने लगा। उसकी इस हरकतों पर सभी हंस पड़े। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यार प्यार कमेंट कर दीजिए।